की शुरुआत पाकिस्तान से, जहां 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले इमरान खान ने अपने देश के लोगों के सामने अपनी बात रखी। इमरान खान ने कहा कि विपक्ष के लोग बिके हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई, लेकिन कहा कि वो उसका सम्मान करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में खुलेआम सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक खुददार देश है, उसको आंख दिखाने की जरूरत किसी की नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अगर हमें गुलामी ही करनी है तो हम आजाद क्यों हुए। इमरान खान ने रविवार को लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष की शुरुआत होगी, मैं फिर देशवासियों के बीच जाऊंगा। एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आज़ाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था। इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी लोगों ने। इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि कोई बाहर से आके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठा दे और हम चुप करके तमाशा देखते रहे। तो आपने वो पाकिस्तान की ख्वाब के लिए परसों सब ने आपने निकलना है। इशा के बाद पुरअमन एहतजाज करना है और मैं अब आपके साथ हूँगा। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूँगा। मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूँगा कि किसी किस्म की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर मसला। हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि उसने कहा क्या। उसने कहा कि अगर आप इमरान खान को ये, और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूँ ना किसी मुल्क का एंटी हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। और इमरान खान के इस संबोधन पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। इमरान खान ने देश के नाम संदेश दिया है और जो कयास लगाए जा रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उल्टा उन्होंने रविवार को यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो भी होता है उसमें, उसके बाद रविवार को सारे देश को बाहर निकलने के लिए कहा है। एक कॉल दिया है कि वो बाहर आए और बताएं कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया उसमें उन्होंने भारत का भी 2 बार नाम लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो है उसको बाकी देशों ने कहा कि वो रूस से तेल ना ले, लेकिन भारत लगातार रूस से तेल ले रहा है। खुददार कौम है, उन्होंने ये बात कही। यूरोपियन यूनियन के एक किसी एम्बेसडर के बारे में जिसने शायद पाकिस्तान में ये कहा कि पाकिस्तान को किसके पक्ष में वोट देना चाहिए, उसकी बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि क्या किसी की हिम्मत होगी कि भारत को इस तरह से बोल सके, क्योंकि भारत की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। साथ ही उन्होंने बहुत खुलकर अमेरिका का नाम लिया, कई बार नाम लिया और पूरे विस्तार से बताया कि आखिर हुआ क्या, उनके मुताबिक क्या हुआ, किस तरह से उनके एम्बेसडर को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को कई महीने पहले बताया गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है और जो बातें वो शुरू से करते रहे इस बारे में कि किस तरह से जो करप्ट लोग हैं वो सत्ता हड़पना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन इन पूरी बातों में कहीं भी इस्तीफे की बात कहीं नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि लंबा स्ट्रगल उनका रहा है और आगे भी वो स्ट्रगल के लिए तैयार है। यानी एक साफ साफ वो
प्लान बना चुके हैं कि जो शनिवार का नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर उसमें उनकी हार भी होती है, जैसा कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ जो वोट हैं वो ज्यादा हैं, तो उसके बाद भी लगता है कि वो एक आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर इस्तीफा नहीं हुआ है, वो जैसा कहते रहे लगातार कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वो यही करने जा रहे हैं। शनिवार को जो नेशनल असेंबली बुलाई गई है उसका सेशन भारतीय टाइम के मुताबिक 11 बजे सुबह होगा। वहां पर वो एक कमिटी भी बनाई गई है, उसके सामने जो भी जिस चिट्ठी की बात है, जिस एम्बेसडर की जो चिट्ठी है जिसमें इस तरह की बातें की गई है, जिसको लेकर सारा बवाल हुआ है, उसको भी वो इन कैमरा सामने रखा जाएगा। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस का वोट भी एजेंडा पर है। तो ये सभी चीजें लगातार हो रही हैं, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कही थी कि लास्ट बॉल तक खेलेंगे, वो लग रहा है कि इमरान खान करना चाहते हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।